चलिए, मानव शरीर और प्रकृति से जुड़े कुछ हैरान करने वाले प्राचीन रहस्यों में गोता लगाते हैं। भारत की प्राचीन परंपराएं मानती थीं कि ऐसा है, एक भाषा, सूक्ष्म ऊर्जाओं और संकेतों की। तो अच्छी सेहत का राज क्या था? बस इस छिपे हुए नेटवर्क को पढ़ना और उसे बैलेंस करना। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है प्राण, मतलब वो जीवन शक्ति जो हमें चलाती है। तो इस भाषा की शब्दावली क्या है? ये 3 मूल ऊर्जाओं पर आधारित है जिन्हें दोष कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि हर दोष का अपना एक अलग खास सिग्नेचर होता है। जैसे कि वात यानी गति की ऊर्जा, इसे शरीर के सारे कामों का मास्टर कंट्रोलर माना गया है। तो पुराने वैद्य इस भाषा को पढ़ते कैसे थे? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक विकसित की, नाड़ी परीक्षा। और ये सिर्फ नब्ज पकड़कर हार्ट रेट चेक करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा विश्लेषण है। इसमें वैद्य 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और हर उंगली एक अलग दोष की क्वालिटी को महसूस करती है। जैसे अगर वात दोष बिगड़ा हो तो नब्ज हल्की और सांप की तरह चलती महसूस होती है, और अगर पित्त बड़ा हो तो नब्ज गर्म और मेंढक की तरह उछलती हुई महसूस होती है। और कफ की नाड़ी, वो धीमी, गहरी और हंस की चाल जैसी शांत होती है। पर बात सिर्फ नब्ज तक ही नहीं थी, हमारी सांसों की लय को भी एक बहुत जरूरी सिग्नल माना जाता था। प्राचीन योगियों ने एक बड़ी कमाल की चीज नोटिस की। हमारी सांस कभी एक नाक से ज्यादा चलती है तो कभी दूसरी से। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, हमारे बाएं और दाएं नथुने असल में अलग अलग एनर्जी चैनलों से जुड़े हैं। तो ये जो सूक्ष्म सिस्टम को पढ़ने का आइडिया था, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसी तरह प्रकृति के संकेतों को पढ़कर मौसम का भी अनुमान लगाया जाता था। ये दिखाता है कि कैसे हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो इन प्राचीन कॉन्सेप्ट्स और मॉडर्न साइंस के बीच का कनेक्शन है। जैसे इड़ा और पिंगला का बैलेंस, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरह ही है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में हम कौन से जरूरी सिग्नल्स मिस कर रहे हैं।